हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से गैस का इनफ्लो होता है लंग्स के अंदर और किस तरीके से गैस का आउटफ्लो होता है लंग्स से। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें पता है कि कोई भी गैस है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। यही जो सेम चीज़ है वो हमारे लंग्स पे भी अप्लाई होती है। गैस का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा, ये सब जो गैस का पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो उसको समझने के लिए पहले लंग्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लंग्स की जो लाइनिंग होती है, जो इनर लाइनिंग होते हैं, उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो आउटर लाइनिंग होती है विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक प्लूरल कैविटी होती है। इसके अलावा जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स हमारे सॉफ्ट होते हैं और कोई भी सॉफ्ट चीज़ है उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो लंग्स को क्या होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है लंग्स के बाहर। लंग्स के बाहर जो रिब्स प्रेजेंट होती है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। साथ ही लंग्स में जो रिब्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है इंटरकॉस्टल मसल से। और एक और जो मसल होती है वो होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है और साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, फिर रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब समझते हैं कि जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। उसके लिए पहले समझते हैं कि लंग्स के अंदर कितना प्रेशर होता है, बाहर कितना होता है। हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 260 mmHg, और साथ ही जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो जनरली 260 mmHg होता है, मतलब लगभग इक्वली। लेकिन जब थोड़ा सा भी इसमें कम या ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ही जो क्या होता है, गैस का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है लंग्स में। किस तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन मेनली ये समझ लीजिए कि गैस को अंदर लेना, अंदर लेने वाली बात, गैस को अंदर ले रहे हैं हम, उसको इंस्पायरेशन में हम समझेंगे। क्या होता है, इन इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू इंपॉर्टेंट मसल, द इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। क्या होता है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जो डायाफ्राम होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, मतलब पहले वो जहाँ रिलैक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके अलावा जो इंटरकॉस्टल मसल होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स नहीं होगा। इस तरीके से समझ लीजिए, ये हमारा, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा डायाफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है। जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले जहाँ वो ऐसा था एकदम रिलैक्स था। रिलैक्स होते हैं तो एकदम कैसे फ्री होते हैं, पहले ये रिलैक्स था। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा सीधा हो गया। जब ये स्ट्रेट हो गया, साथ ही साथ में इंटरकॉस्टल मसल हो गई जो, वो भी स्ट्रेट हो गई। तो फिर क्या होता है, जो हमारा लंग्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होगा, इसे ऐसे समझिए। सोचिए ये एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है और ये बंद है। इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, गैस के एटम्स हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही। अब क्या किया हमने, इसी गैस को किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया। जितने एटम गैस के इसमें थे उस उन्हीं एटम्स को किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया। अब जब जब गैस इस वाले कंटेनर में थी तो उनके बीच में ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता क्योंकि कम स्पेस था। वहीं जब गैस दूसरे बड़े वाले कंटेनर में आ गई तो उनके बीच में कम प्रेशर लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। वही चीज़ इसमें होती है कि जब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट हुई इंटरकॉस्टल मसल, तो क्या हुआ, हमारा जो लंग्स था उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर कितना डिक्रीज़ हो गया, 759। यहाँ हमने आगे हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 760 mmHg, और अंदर का भी कितना था, 760 mmHg, मतलब इक्वल था, कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब क्या हो गया, प्रेशर चले गया 159 mmHg, मतलब प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो हमने क्या कहा था, गैस कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। मतलब अब गैस एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी। गैस एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी। जब गैस एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी तो ऑक्सीजन भी क्या आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, और ये हमारी इंस्पायरेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। मतलब गैस अंदर आ गई है लंग्स के अंदर। कैसे आई,
डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वॉल्यूम है लंग्स का वो इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, और जब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो प्रेशर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो मतलब गैस एयर से लंग्स की तरफ आ जाएगी। ये हो गई बात इंस्पिरेशन की। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन की, यानी गैस को हम बाहर छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? In the intercostal muscle and diaphragm muscle release या relax, the diaphragm will move back up to the original place. This will be cause the interpulmonary volume decrease. As the decrease in interpulmonary volume, interpulmonary pressure increase about 161 mmHg. अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अभी तक तो हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या हो जाएगा? डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो वो इस स्टेज में आ जाएगा। जब वो इस स्टेज में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमारे लंग्स थे वो लंग्स का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 160 mmHg। यहाँ हमने क्या देखा था कि डिक्रीज़ हो गया था प्रेशर। इसके अलावा क्या हुआ? अब इसमें क्या हो गया? 161 mmHg से क्या हो गया? जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया। और प्रेशर हमेशा कहाँ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो इस केस में क्या होगा? जो गैस होगी वो लंग्स से कहाँ? एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। और इस तरीके से जो गैस से एयर से लंग्स से एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस होती है वो जो है लंग्स से एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। सो इस तरीके से जो ये एक्सपायरेशन है इसकी प्रोसेस होती है। सो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं। ये हमारी, इसको ऐसे समझिए, ये हमारी रिब्स है, इसके बाहर इंटरकोस्टल मसल लगी होती हैं इस तरीके से। सो क्या होता है? जब क्या होता है? हम इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है? डिसेंड हो जाता है, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा तो इंटरकोस्टल मसल भी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर, वही जो आगे कहा था, डिक्रीज हो जाएगा। जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो गैस का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। किसके अंदर? लंग्स के अंदर। गैस क्या है कि लंग्स के अंदर आ जाएगी इस तरीके से। एक्सपायरेशन में क्या होता है? डायफ्राम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हो जाती मतलब अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमें पता है प्रेशर जो होता है हमेशा हाई, गैस जो होती है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, तो गैस क्या कर देगी? आउटफ्लो हो जाएगा गैस का, वो क्या हो जाएगी? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चली जाएगी। सो इस तरीके से पूरा हमने समझाया किस तरीके से इंस्पायरेशन होता है, किस तरीके से एक्सपायरेशन होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।